हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है मैटरनिटी शूट। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अनीता जी अलमारी में कपड़े जमा रही है। तभी सुमन, अनीता जी की बेटी, जो कि शादीशुदा है और आज अपने मायके आई हुई है, कमरे में प्रवेश करती है और मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी वो एक बात कहनी थी आपसे। वो भाभी और भाई सोच रहे थे कि इस बार मैटरनिटी फ़ोटो शूट करवाया जाए। आजकल अच्छा लगता है ना, यादें बनती है। तब अनीता जी झुंझलाकर कहती है, देख सुमन, अब तू मुझे मत समझा, ये सब दिखावा है। अरे हमारे ज़माने में तो औरतें महीनों तक किसी को बताती भी नहीं थी कि पेट में बच्चा है, और आजकल की लड़कियां बस मौका मिला नहीं और फोटोज़ खिंचवाओ, दुनिया को दिखाओ। तब सुमन शांत स्वर में जवाब देती है, मम्मी आप भी न बात सुने बिना ही नाराज़ हो जाती है। फिर अनीता जी गुस्से में बोलती है, अरे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इस बात पर है कि तेरा भाई वो तो पूरा बीवी का गुलाम हो गया है। बीवी जो कहेगी वही करेगा। और अब तू भी उनकी तरफ से मत बोल, तू तो अपनी माँ की तरफ ही रहे। तब सुमन हल्की हंसी के साथ कहती है, मम्मी मैं शादीशुदा हो गई हूँ, 2 घरों को देखती हूँ, आपकी भी बेटी हूँ और अपने भाई भाभी की भी जिम्मेदारी समझती हूँ। पर जो बात गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी करे। और मम्मी आप भी न, ये सब आजकल का ट्रेंड है, यादें बनाने का तरीका है, और वो दोनों अपनी पेरेंटहुड की यादों को तस्वीरों में सहेजना चाहते हैं, तो इसमें गलती क्या है? तब अनीता जी कड़क लहजे में बोलती है, अरे तो सब करते हैं तो क्या हम अरे तो सब करते हैं तो अब क्या हम भी करेंगे? अगर सब कुएं में कूद जाए तो क्या हम भी कूद जाए? और हमारे समय में औरतें ऐसा नहीं करती थी, और अब तू उनकी वकालत मत कर। फिर सुमन माँ के बगल में बैठती है और धीरे से कहती है, मम्मी एक बात बताऊं, शूट अभी हुआ नहीं है। भाई और भाभी तो आपको बिना कुछ कहे कुछ करना ही नहीं चाहते। भाई ने कहा कि पहले मम्मी से पूछेंगे तब करवाएंगे, यही तो उनका सम्मान है आपके लिए। अब अनीता जी थोड़ा शांत होती है, फिर कहती है, तो फिर पूछने से पहले ही तू क्यों बोल रही है? तब सुमन प्यार से कहती है, क्योंकि मुझे पता है आप सीधे इनकार कर देती। मुझे लगा कि पहले मैं समझा दूं ताकि आप उनके दिल की बात भी समझें। फिर सुमन आगे कहती है, मम्मी भाभी प्रेग्नेंट है, वो तो सबको दिख ही रहा है, वो कोई रहस्य थोड़ी ना है अब। और फोटो खिंचवाने का मतलब दिखावा नहीं है, उनके लिए ये वो पल है जो दोबारा नहीं आएंगे। फिर अनीता जी कहती है, लेकिन मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तब सुमन धीरे से कहती है, अरे मम्मी लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना। और एक बात कहूँ मम्मी, समय आने पर भाभी आपके काम आएंगी, आपके मोहल्ले वाले नहीं। फिर सुमन आगे कहती है, और मम्मी मान लीजिए अगर भाई और भाभी बिना पूछे आपसे ये शूट करवा लेते, तब आप और नाराज हो जाती ना, कहती हमसे पूछा भी नहीं, इसीलिए वो पहले आपकी दहलीज पर आए हैं। ये सम्मान कम नहीं होता किसी भी चीज़ से। अब अनीता जी पूरी तरह नरम पड़ जाती है। फिर अनीता जी मुस्कुराकर अपने बेटे बहू से कहती है, अरे सुनो तुम दोनों, वो जो तुम शूट की सोच रहे थे ना, वो कर लो, पर एक शर्त है, मेरे बिना मत करवाना, मैं भी बनूंगी तुम्हारी यादों का हिस्सा। दोस्तों, जमाना बदला है पर प्यार नहीं, बस तरीका बदल गया है भावनाओं को जताने का। जमाने बदलते हैं तो सोच भी बदलनी चाहिए। कभी जो बात छिपाई जाती थी, आज वही खुशियाँ गर्व से दिखाई जाती है। और परंपरा और आधुनिकता टकराती नहीं, बस साथ चलना सीख जाती है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानियाँ पसंद आ रही है तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर टाइप करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.